सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सुभाष चंद्र बोस सेनेटरी 1997 के सिक्के के बारे में। तो सिक्का तो मेरे पास आज भी वही है, लेकिन आज हम जिस सिक्के के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी का ही 1996 सेनेटरी का कॉइन है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप उसकी वैल्यू जानकर हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, आज हम 1996 वाले सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जैसे पॉसिबल हो सके मैं आपको उस सिक्के को शॉर्ट्स में दिखा दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम इन सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर फीचर्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे एक ही मिनट है जहाँ से ये सिक्का मिंट हुआ है, और उसमें जो वैल्यू सुनकर आप हैरान होने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्टार्ट करें दोस्तों अगर सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर से, तो सबसे पहले सिक्के के फ्रंट पर हमको भारत और रुपए देखने को मिलेगा। लेफ्ट पर हमें भारत और रुपए देखने को मिलेगा। राइट में हमें इंडिया और रुपीस देखने को मिलेगा। दोस्तों, सेंटर में जो है हमें अशोका लॉयन मिलेगा, 3 फेज लॉयन, और उसके बिल्कुल नीचे सत्यमेव जयते और 2 रुपए, जो सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। जो हाथ आप मेरे निशान पर देख रहे हैं, वोटिंग का निशान है दोस्तों। तो सिक्के के अगर बैक पर चलें, तो सिक्के के बैक पर सुभाष चंद्र बोस जी की हमें इमेज दिखेगी। सुभाष चंद्र बोस हमें लेफ्ट पर दिखा हुआ मिलेगा हिंदी में। राइट में सुभाष चंद्र बोस सेनेटरी और जन्म शती ये लिखा मिलेगा हमको, जन्म शती सुभाष चंद्र बोस जन्म शती लेफ्ट पर, सुभाष चंद्र बोस सेनेटरी राइट पर। और सिक्के के ना उस जो 1996 का सिक्का होगा उसका 1996 लिखा होगा, 1997 की जगह 1996 लिखा होगा दोस्तों। ये तो हो गया सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। आज मैं आपको सिक्का एकदम क्लोज से दिखा रहा हूँ क्लियरली, ताकि कोई डाउट ही ना रहे, आपको क्लियरली सिक्का दिखता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अब फीचर्स के बारे में बात करनी स्टार्ट करते हैं। ईश्वर दोस्तों, सबसे पहले जो है इस सिक्के का वो है इंडियन करेंसी है मेरे पास। पीरियड जो दोस्तों इन सिक्कों का वो रिपब्लिक 1950 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है। तो बड़े अगर टाइप टाइप तो आप देखकर सिक्के के बैक को देखकर समझिए कि किस टाइप का ये सिक्का है दोस्तों। सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। आपको अच्छे से डिफरेंस पता है कि सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन और स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन में क्या डिफरेंस होता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि उसके बैक पर वैल्यू के अलावा कुछ और चित्र बना हो, और इस केस में सुभाष चंद्र बोस जी की इमेज है। और बड़े अगर साल की तरफ दोस्तों, तो ये सिक्का सिर्फ 1996 और 1997 के में बना है। 97 के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए 96 के बारे में बात करेंगे हम। तो 1996 मान के चलेंगे साल को। वैल्यू है दोस्तों 2 रुपये सिक्के की, 2 INR इंडियन नेशनल रुपीज़। इंडियन करेंसी को दर्शाने के लिए INR का यूज़ करते हैं। बड़े अगर वहीं करेंसी जो कि रुपी है दोस्तों, जो डेसिमलाइज है 1957 से करंट डेट तक। आगे बढ़े अगर दोस्तों कॉम्पोजिशन की तरफ, वही कॉम्पोजिशन है जो 1997 के सिक्के का, वही 6 का है दोस्तों। कॉपर निकल का यूज़ करके बनाया गया है इस सिक्के को। वजन के बारे में बात करें अगर कि हाँ कि कितना भारी ये सिक्के है दोस्तों, इतना 6 ग्राम इस सिक्के का वजन है। और जो डायमीटर है दोस्तों इस सिक्के का, कि कितना गोल सिक्का है, तो 21 mm इस सिक्के का डायमीटर है दोस्तों। बढ़े अगर थिकनेस की तरफ, तो 1.46 mm इस सिक्के की थिकनेस है दोस्तों। बात करें अगर इस सिक्के की शेप की, दोस्तों देख तो आप पा रहे हो कि ये सर्कुलर कॉइन नहीं है। इस सिक्के की शेप को हम बोलते हैं हेंडेकेगोनल, 11 साइडेड शेप बोलते हैं दोस्तों इसको। अच्छा, मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं, देखिए आपको एजेस देखेंगे, तो ये 11 साइडेड है, इसको हेंडेकेगोनल कहते हैं। 11 साइडेड है इसे दोस्तों सिक्का। और टेक्निक के बारे में बात करें तो मिल्ड टेक्निक दोस्तों इस सिक्के को बनाने में यूज़ करी गई है, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही। और ओरिएंटेशन जो है इस सिक्के की भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही आती है दोस्तों, मेडल अलाइनमेंट के साथ। दोस्तों, ये तो था इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और फीचर्स के बारे में जानकारी। ये दोस्तों मैंने 1997 की जो आपको वैल्यूज बताई थी और मिंट बताई थी, वो बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा थी। 1997 जो ये सिक्का है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं 96 के बारे में। तो 1996 का जो ये सिक्का है सुभाष चंद्र बोस सेनेटरी का, ये केवल कोलकाता मिंट से मिंट हुआ है दोस्तों, केवल एक मिंट से। भारत में स्थित है, कोलकाता में, इंडिया के वेस्ट में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में। तो कोलकाता मिंट में हम पहले फाइन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, फाइन में वैल्यू, वेरी फाइन में बात करेंगे, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में क्या वैल्यू है वो मैं आपको बताऊंगा, और यूएनसी में क्या वैल्यू है वो भी आपको बताऊंगा। और रेयरिटी तो आप समझ ही गए होंगे, अगर सिक्का इतना महंगा है तो क्या रेयरिटी हो सकती है। चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आपको वैल्यू बताना। फाइन कंडीशन में दोस्तों कोलकाता मिंट में इस सिक्के की कीमत है
₹2000, 2000 रुपीज़ 1996 के सिक्के की। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 2.5 के, ₹2500 दोस्तों। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत फाइन से डबल है दोस्तों, ₹4000। और वहीं अगर यूएनसी की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो आप सुनकर हो जाएंगे दोस्तों हैरान। फाइन का डबल था एक्सट्रीमली फाइन से भी डबल वैल्यू है यूएनसी में। ₹8000, 8000 रुपीज तक इस सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। यूएनसी में कोलकाता मिंट से ही ये सिक्का मिंट हुआ है 1996 का। 97 का 4 मिंट से हुआ है, 96 का केवल कोलकाता मिंट से हुआ है। और ₹8000 वैल्यू है इसकी यूएनसी में। दोस्तों रेयरिटी जो इस सिक्के की है वो एक्सट्रीमली रेयर तो नहीं है, रेयरिटी सिक्के की है रेयर कैटेगरी। लेकिन सिक्के की जो वैल्यू है दोस्तों वो एकदम हैरान कर देने वाली, मतलब शॉकिंग वैल्यू है। 1997 के सिक्के की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी 96 के सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी, वैल्यू के, और जो मैंने आपको वैल्यू बता दी। स्टार्टिंग में आपको बताना मैं शायद रह गया था, जो 3 फेज लॉयन होता है, 2 लॉयन जो होते हैं इसमें टूथलेस होते हैं, 1 टूथेड होता है सेंटर वाला दोस्तों। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली है, सिक्के की सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको दे दी है। तो ये तो था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने रेयर सिक्के दोस्तों बेचना या खरीदना चाहते हैं और आपको परेशानी होती है अपने सिक्के बेचने या खरीदने में, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप अपने सिटी में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें, क्योंकि वहीं एक ट्रस्टेड जरिया है अपने सिक्के बेचने और खरीदने का। और किसी भी दोस्तों फ्रॉड के झांसे में मत आइएगा। आजकल कई लोग आपसे फ़ोन करके कुछ रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड वगैरह बैंक से लिंक्ड होता है, मतलब कुछ भी अगर आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर दी तो आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। करेंसी इन सिक्कों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो किसी के साथ भी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें अपनी। और हमारा भी दोस्तों जो मेन मोटिव है आपको एजुकेशन या फिर ये जितनी भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हमारा चैनल का कोई मोटिव नहीं है दोस्तों सिक्के बेचने और ख़रीदने का। और दोस्तों मेंबरशिप्स भी मैंने अब इनेबल कर दी हैं, 119 से लेकर 2000 तक 3 टाइप की मेंबरशिप्स आपको मिल जाएंगी। और वीडियो में जल्दी उसमें डालने भी शुरू कर दूंगा दोस्तों। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।